भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक भावना है। और राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, बल्कि समाज की दिशा तय करने वाला माध्यम है। जब इन दोनों दुनिया के प्रतिनिधि एक ही फ्रेम में दिखाई देते हैं, तो वो सिर्फ एक मुलाकात नहीं रहती, वो एक संदेश बन जाती है। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हुई। इस तस्वीर में भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और भीम आर्मी प्रमुख सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण एक साथ नजर आए। तस्वीर साधारण थी, लेकिन सवाल असाधारण थे। क्या ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी, या इसके पीछे कोई गहरा सामाजिक संकेत छुपा था? आज के इस न्यूज़ डॉक्यूमेंट्री में हम तथ्यों, संदर्भों और सामाजिक प्रभाव के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। एमएस धोनी और चंद्रशेखर आजाद की इस मुलाकात का असली मतलब क्या था? अध्याय 1। एमएस धोनी, राजनीति से दूरी रखने वाला सितारा। महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा नाम जिसने मैदान पर फैसले लिए, लेकिन मंचों पर बयान देने से हमेशा दूरी बनाई। 3 आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले इकलौते कप्तान, लेकिन इन उपलब्धियों से भी बड़ी उनकी पहचान रही नो कंट्रोवर्सी, नो पॉलिटिक्स, नो स्टेटमेंट्स। धोनी ने न किसी पार्टी का समर्थन किया, न किसी आंदोलन का चेहरा बने। यही वजह है कि जब धोनी किसी से मिलते हैं तो देश उसे सिर्फ मीटिंग नहीं मानता, बल्कि सिंबल मानता है। चंद्रशेखर आजाद रावण, एक ऐसा नाम जो खासकर दलित, वंचित और युवा वर्ग में उम्मीद की आवाज बन चुका है। सहारनपुर से शुरू हुआ संघर्ष, भीम आर्मी की स्थापना और संविधान को हाथ में लेकर सड़कों पर उतरने की पहचान। उनकी राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं, वो सामाजिक न्याय, समानता और प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। उनके समर्थकों के लिए चंद्रशेखर आजाद सिर्फ नेता नहीं, एक आंदोलन है। जब ये तस्वीर सामने आई तो सबसे पहला सवाल यही था, ये मुलाकात कहाँ हुई, किस संदर्भ में हुई? ये कोई सार्वजनिक मंच नहीं था, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई राजनीतिक कार्यक्रम, बस एक तस्वीर। और वही तस्वीर सवालों की वजह बन गई। तस्वीर वायरल होते ही सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बंट गया। एक पक्ष ने कहा, यह एक सामान्य मुलाकात है, इसे बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। दूसरा पक्ष बोला, जब धोनी जैसे इंसान चंद्रशेखर आजाद से मिलते हैं तो ये दलित समाज के लिए बड़ा संदेश है। कुछ ने समर्थन किया, कुछ ने आलोचना और कुछ ने सीधा सवाल उठाया, मुख्यधारा मीडिया चुप क्यों है? इस मुलाकात पर टीवी डिबेट नहीं हुई, प्राइम टाइम नहीं चला। ये चुप्पी अपने आप में एक सवाल थी। क्या ये खबर असहज थी? क्या ये स्थापित नैरेटिव में फिट नहीं बैठती थी? न्यूज़ डॉक्यूमेंट्री के नजरिए से देखें तो कई बार जो खबरें कम दिखाई जाती हैं, वही सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। धोनी, एक ऐसा चेहरा जिसे हर जाति, हर वर्ग, हर उम्र का व्यक्ति पसंद करता है। चंद्रशेखर आजाद, एक ऐसा नेता जो खुले तौर पर सामाजिक असमानता पर सवाल उठाता है। इन दोनों का एक साथ दिखना अपने आप में एक प्रतीक है। ये प्रतीक बताता है संवाद जरूरी है। समाज की खाइयां सिर्फ टकराव से नहीं, बातचीत से पाटी जाती हैं। ये सवाल बार बार उठा, क्या धोनी राजनीति में आ रहे हैं? तथ्यों के आधार पर ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता, लेकिन सार्वजनिक जीवन में हर कदम का एक संदेश होता है। ये मुलाकात राजनीति से ज्यादा समाज की बात करती है। दलित युवाओं पर असर। इस तस्वीर का सबसे गहरा असर दलित और वंचित युवाओं पर पड़ा। कई युवाओं ने इसे इस तरह देखा, हमारी आवाज अब उन लोगों तक भी पहुंच रही है जो पहले इस विमर्श का हिस्सा नहीं थे। ये भावना अपने आप में बड़ी है। चंद्रशेखर आजाद की राजनीति का केंद्र संविधान और धोनी का क्रिकेट करियर, जहां चयन प्रदर्शन से हुआ, पहचान योग्यता से बनी। ये साझा बिंदु, समान अवसर इस मुलाकात को और अर्थपूर्ण बनाता है। तो सवाल वही है, इस मुलाकात का मतलब क्या था? शायद ये कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं था, शायद ये कोई चुनावी संकेत नहीं था, लेकिन ये जरूर था एक संवाद, एक प्रतीक, एक सोचने पर मजबूर कर देने वाला पल। कभी कभी एक तस्वीर 1000 भाषणों से ज्यादा कह जाती है, और शायद धोनी और चंद्रशेखर आजाद की ये मुलाकात भी ऐसी ही एक तस्वीर थी। अब फैसला आप पर है, क्या ये सिर्फ एक मुलाकात थी या बदल के भारत का एक संकेत?